और जो महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट के बैठक में लिए गए हैं उसके बारे में मैं आप सभी को जानकारी देना चाहता हूं। पहला विषय था कि जो सूबेदार उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर होते हैं, तो इसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग को उनका जो हाइट होता है और सीना जो होता है, तो उसमें छूट प्रदान, जो माप में छूट होता है उसको शिथिल करने का प्रस्ताव था, जिसको मंजूरी दी गई है। दूसरा, चिकित्सा अधिकारी पद से चिकित्सा विशेषज्ञ में जो प्रमोशन होता है, तो उसमें नियम ये होता है कि जो अवधि है वो 5 वर्षों तक होना चाहिए, उसके बाद उसका प्रमोशन होता है। तो ऐसे विशेषज्ञ बनाए जाने के लिए हमारे पास जो वर्तमान में मेडिकल ऑफिसर हैं, वो उनकी कमी है, जो 5 साल का अनुभव रखते हैं, तो उनको वन टाइम छूट के हिसाब से 2 वर्ष के अनुभव वाले को भी पात्रता रहेगी। तीसरा, दंत चिकित्सालय और पदोन्नति के संबंध में डायरेक्ट पीएससी के माध्यम से सीधी भर्ती करके पदोन्नति वाले पद को भर्ती किए जाने का भी इसमें निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम में पेट्रोल डीजल का जो मूल्य है, अभी वर्तमान में वैट में 25% और डीजल और पेट्रोल में 25% का है, तो उसमें 1 और 2% का छूट देने का निर्णय लिया गया है। 1% की कमी मान्य की गई है पेट्रोल में और 2% की कमी मान्य की गई है डीजल में। समर्थन मूल्य जो है 1940, कॉमन वैरायटी और ग्रेड ए 1960। 1 दिसंबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक धान की खरीदी होना है और मक्का का समर्थन मूल्य है 1870 रुपये। अब जो मात्रा है वो धान का है प्रति एकड़ 15 क्विंटल और मक्का के लिए प्रति एकड़ 10 क्विंटल निर्धारित किया गया है। लगभग 105 लाख यानी 1,05,00,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी इस बार अनुमानित है और इसके लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं और 1 तारीख से ये सुचारू रूप से इसको प्रारंभ किया जाएगा। खरीफ विपणन इस साल यानी 21-22 में धान उपार्जन के संबंध में जो प्रतिभूति जो गारंटी राज्य सरकार लेती है, तो उसको रिन्यूअल किया है 14,700 करोड़ का और ये 31/10/2022 तक के लिए इसको रिन्यूअल किया गया है। अब धान उपार्जन 20-21 में जो सहकारी समितियों का जो मांग है कि जो नुकसान हुआ है, जो घटा हुआ है, उसकी भरपाई होना चाहिए। कोरोना काल में धान जो है वो लेट उठाव हुआ, उसके कारण भी उनको परेशानी आई, तो ये एक बार खाली एक बार के लिए इसमें लगभग 250 करोड़ रुपए की राशि प्रावधानित किया गया है ताकि इस समस्या का निराकरण हो सके, घाटे की पूर्ति हो सके, उसका हिसाब किताब का मिलान हो जाए और आगे धान खरीदी केंद्र में बाकी सारे लोग मिलकर फिर आगे धान खरीदी का काम करें। तो लगभग 250 करोड़ का प्रोविज़न इसमें किया गया है। अब जो 19-20 में कस्टम मिलिंग अनुबंध की बचत, धान की मात्रा का निस्तारीकरण, तो जो पेनाल्टी था वो पेनाल्टी को माफ़ कर दिया गया है। ये किसके ऊपर था पेनाल्टी? राइस मिलर्स के ऊपर। और ये जो वन टाइम सेटलमेंट था परिवहन विभाग का, कि जो पुराने टैक्स वगैरह नहीं पटाए थे, तो जिसके कारण उनको मतलब फाइन लगता था, तो वो ना करके उसको एक मुश्त निपटान में वन टाइम सेटलमेंट की जो अवधि थी ये 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दी गई है। भाग में नियमित कक्षाएं संचालित करने का भी निर्णय हो गया है कि कक्षाएं नियमित चलाए जाने चाहिए। मतलब पहले ये तय हुआ था कि एक दिन 50%, सेकेंड दिन फिर 50%, तो अब नियमित रूप से सभी लोगों को उपस्थित रहने की बात उसमें अभी निर्णय हो गया है।